नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल लोकसभा और आज राज्यसभा से जमकर गरजे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों को चुन चुन कर हिसाब किताब दिया, जमकर हमला बोला, कांग्रेस पे कई बड़े बड़े आरोप भी लगाए और रेवड़ी कल्चर को देश के लिए घातक बताया। ताल ठोक के कहा कि देश में मैं जिस तरह से काम कर रहा हूं उससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, एक अकेला आदमी इन लोगों पर भारी पड़ रहा है। तो क्या कुछ बड़ी बातें हैं पीएम मोदी की? इस बड़ी अपडेट से मेरे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ बड़ी बातें पीएम मोदी की? मजा आ गया प्रधानमंत्री के भाषण को सुन के। हर हिंदुस्तानी का सीना जो है ना वो आज चौड़ा हो गया कि ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को लीड कर रहा है जो सीना ठोक के कह रहा है कि समस्त विपक्ष के ऊपर एक अकेला शख्स जो है उन पे भारी पड़ रहा है। और सबसे मजेदार बात कि क्या हुआ आज, तो उन्होंने तो शुरुआत में ही कह दिया। एक दो लाइन की कविता आजकल शेरो शायरी ज्यादा हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। तो प्रधानमंत्री मोदी गुलाल उछाल रहे थे और विपक्ष कीचड़ उछाल रहा था। ये भी नहीं जान रहा था कि जितना कीचड़ उछालोगे, जितना कीचड़ फैलाओगे, कमल उतना ज़्यादा खिलता चला जाएगा। वही हो रहा है जो देश में हो रहा था, वही आज राज्यसभा में हुआ। जो लोग जो काम करने में एक्सपर्ट हैं वही काम राज्यसभा में कर रहे थे। विपक्ष हंगामा करने में एक्सपर्ट हो गया है तो विपक्ष हंगामा कर रहा था, शिफ्ट लगा के हंगामेबाजी चल। हाँ, इधर से बुला रहा था, उधर से बुला रहा था, इधर थक जा रहे थे, दूसरे शुरू करते थे, दूसरा। तो ये इनका काम है, देश भर में बवाल क्रिएट करना, हंगामा क्रिएट करना। तो राज्यसभा में वही काम कर रहे थे और एक आदमी जो देश के लिए काम कर रहा था वो अपना काम कर रहा था। तो ये तो देश के सामने बहुत ही क्लियर कट चॉइस है कि देश को काम करने वाले लोग चाहिए या फिर हंगामा करने वाले लोग चाहिए। अब कंटेंट पे आते हैं। ये तो बवाल करते रहे, ये अडानी। आपके पास कोई दलील नहीं बची, मामला को आप फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ठीक वैसे ही जैसे लोया गया था, लोया का केस गया था, जैसे रफाल का केस गया था, जैसे वो पेगासस स्नूप डिवाइस का गया था। ये सारे लोग, और हर बार फजियत हुई, इस बार भी फजियत होगी। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, राजनेता नंबर 1, वो कहाँ मौका छोड़ने वाले थे। उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी की मट्टी पलित कर दी। बोले तुम झूठे आरोप लगाते हो, हम तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाते हैं, तुम्हें इतिहास का कुछ पन्नों को पलट कर तुम्हारा कितना कुरूप चेहरा है वो दुनिया के सामने। तो उनके भाषण का जो पहला हिस्सा जो था वो सरकार क्या क्या काम कर रही है, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, ट्राइबल्स के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, किस तरीके से बिना भ्रष्टाचार किए हुए देश चल रहा है, उन्होंने ये सारी चीजें गिनाई। अब ये लोग बवाल काट रहे थे तो कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों ले लिया, राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि भाई बहुत प्रधानमंत्री सिंगल आदमी सब कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है। तो उन्होंने गिनाना शुरू कर दिया कि भाई इंदिरा गांधी ने तो 50 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया और सारे लोग, और सबसे एम्बेरेसिंग, तो प्रधानमंत्री अटैक करते हैं तो अटैक करने में वो पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने साफ कहा कि भाई जो तुम लोग जो बैठे हुए हो कांग्रेस पार्टी के साथ शिफ्ट में, जो हंगामा कर रहे हो, जो ताली बजा रहे हो, सबसे ज्यादा तुम लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई हुई। अब सारे लोग, मैं देख रहा था, कभी कभी कैमरा फोकस उधर जा भी रहा था, बेचारे मायूस हो जा रहे थे, बीजेपी वाले हंस रहे थे, इन लोगों की फजीयत हो रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक लीडर की तरह, क्योंकि अटैक, ये अपोजिशन का जो सबसे बड़ा मिस्टेक हो रहा है
वो मिस्टेक ये है कि आप सरकार पे अटैक नहीं कर रहे, आप नीतियों के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, आप प्रधानमंत्री मोदी पे अटैक कर रहे हो। तो आप प्रधानमंत्री मोदी को जितना अटैक करोगे, प्रधानमंत्री मोदी को तो फिर मजा आता है। आपने 2002 से लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक करते 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 इस हालत में प्रधानमंत्री मोदी को ऊपर पहुंचा दिया कि जहां इस लेवियाथन को तुम हराने लायक नहीं बचे। इस तरीके से उनकी जो छवि, उनका जो ओहदा, उनकी जो पर्सनालिटी, उनकी जो पॉपुलैरिटी इतना विशाल काय आपने बना दिया, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल कम और विपक्ष का रोल ज़्यादा। आपने मोदी के खिलाफ इस तरह से, तो प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत ही माइन्यूटली राजनीतिक खिलाड़ी हैं, बहुत चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने समझ लिया कि भाई ये अगर ये गलती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सिर्फ हमको ही टारगेट कर रहे हैं, तो आज सामने सामने मैदान में आ जाना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा, मैं तो देश के लिए जीता हूं। कोई दूसरा लीडर कह सकता है कि मैं देश के लिए जीता हूं और मैं अकेला तुम सब के ऊपर मैं भारी हूं? तो आप ये देखिए, स्टोरी तो खत्म हो गई यहीं पे। 2024 में मोदी वर्सेस ऑल। अब मोदी वर्सेस ऑल आप करेंगे, मोदी को आप हरा नहीं पाएंगे। आप में कोई एकता नहीं, आपके पास कोई विजन नहीं, आपके पास कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं। आप ये बताइए कि देश में रोजगार देंगे किस सरकार के पास? जहाँ तो कांग्रेस की भी है, नीतीश कुमार भी है, ममता भी है, केसीआर भी है, डीएमके की भी सरकार चल रही है। किस राज्य में आप किस तरह का काम करो? एक कोई ऐसा राज्य हमें बता के दिखाए कोई कि जहां के लोग ये कह रहे हो कि जो सरकार जब से बनी है नौकरी की भरमार हो गई है, विकास की जो है नदी बह रही है। नो, सड़कें बन रही है केंद्र की वजह से, लोगों के पास खाना पहुंच रहा है केंद्र की वजह से, लोगों के घर बन रहे हैं केंद्र की वजह से, लोगों के बाथरूम्स बन रहे हैं केंद्र की वजह से, लोगों के घरों में बिजली पहुंची केंद्र की वजह से। सारा काम अकेले प्रधानमंत्री मोदी करें और तुम्हें सिर्फ इस बात के लिए छूट दी जाए कि तुम पार्लियामेंट में जाकर के सिर्फ हंगामा करो। लेकिन आज हंगामा बहुत ज्यादा हुआ। पीएम मोदी की भाषण की शुरुआत से लेकर अंत तक की बात करें तो विपक्ष जोर जोर से चिल्लाता नजर आया कि अडानी के मुद्दे पर जवाब दो। पीएम मोदी ने घुमा फिरा के विपक्षियों पर कड़ा हमला तो बोला, लेकिन क्या आज एक बार फिर से विपक्ष कहेगा कि पीएम मोदी ने अडानी पे कोई बात नहीं कही? भाई अडानी पे क्या बात करनी है? अडानी सरकार की कोई कंपनी है? पहले तो कल उन्होंने जवाब, देखिए राहुल गांधी ने जितने सवाल किए, तो राहुल गांधी क्या है? एक साधारण सा एमपी है ना, वो कांग्रेस पार्टी के लिए होगा युवराज, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में व्हाट इज हिज पोजीशन? वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है। ये अपनी व्यवस्था है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि भाई आप कांग्रेस पार्टी का, आप इस युवराज को आप अपनी गुलामी के चक्कर में आप उसको इतना आगे बढ़ाते हो, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से क्या है भाई? जो सवाल पूछा गया खड़गे के द्वारा उसका जवाब दिया जा रहा है, जो सवाल पूछा गया अधीर रंजन चौधरी के द्वारा उसका जवाब दिया गया। लेकिन एक एमपी, एक साधारण वायनाड का ही एमपी है ना भाई, उसके अलावा तो कोई संवैधानिक व्यवस्था में उसकी हैसियत नहीं है। तो उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब दिया गया। जवाब किसने दिया? तो प्रधानमंत्री थोड़ी देंगे हर एमपी के सवाल का जवाब, प्रधानमंत्री थोड़ी देंगे। बीजेपी के पास भी टाइम होता है, इधर से भी एमपी जवाब देते हैं। तो राहुल गांधी के सारे सवालों का जवाब निशिकांत दुबे ने दे दिया, देवघर के जो एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो जवाब तो मिल गया। अब आप ये सोचोगे कि भाई आप बॉलिंग करो, बॉलिंग करने आती नहीं है, और आपके सामने जो है तेंदुलकर, वो आपके साथ खेलेगा। भाई तेंदुलकर के साथ खेलना है तो उसके लिए आपको उस लेवल पे कद लेकर के जाना होगा ना। तो प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को जवाब ना दे करके राज्यसभा में किसी एक एमपी से दिलवाया, लोकसभा में भी निशिकांत दुबे ने सारे सवालों को जवाब दे दिया। तो फिर किस बात की चिंता है? उनके सवाल के ऊपर निशिकांत दुबे ने जो पूछा, राहुल गांधी उसका जवाब देंगे। उन्होंने यही नहीं पूछा कि भाई मुंबई के एयरपोर्ट को आपने अडानी को दे दिया, उसके लिए आपने कानून बदल दिए। निशिकांत दुबे ने पूछा कि भाई आपको कानून पता है भी है नहीं है, कि रात के हैंगओवर से उठते नहीं, कि सवेरे सवेरे पहुंच जाते हो संसद के अंदर और कुछ भी अनर्गल सवाल पूछ लेते हो। नीतीश
निशिकांत दुबे ने बताया कि भाई ऐसा है कि ये जो कानून में जो बदलाव आया, वो बदलाव आपकी सरकार ने किया था। किसके लिए? तो जीएमआर के लिए और डीएलएफ के लिए। तो जीएमआर और डीएलएफ के साथ किसका रिश्ता है? ये अपने जीजा जी से पूछो कि हर एयरपोर्ट पे तुम्हें दुकानें कहां से मिल गई। एयरपोर्ट के अंदर वाड्रा की जो पूंजी लगी हुई है, वहां जो दुकान जो चल रहा है, वो कहां से आया? वो किसके फेवरेटिज्म की वजह से आया? जेवीके ग्रुप बार बार कह रहा है कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, हमने एक बिजनेस कॉमर्शियल इंटरेस्ट में अपनी कंपनी को बचाने के लिए हमने अडानी को दिया। हम तो दूसरे को भी देने वाले थे, लेकिन जो दूसरे लोग जो विदेशी इन्वेस्टर्स थे, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे इतने हार्श थे, हमने नहीं उनके साथ उनको नहीं बेचा हमने। तो सारे सवालों को तो जवाब तो मिल ही जा रहा है। आप ये तय कर लो, कांग्रेस पार्टी आकर के ये मान ले पहले कि भाई प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े वर्ल्ड लीडर हो गए हैं कि वो जहां जाते हैं वहां की सरकार को एक फोन कर देते हैं कि भाई ये काम अडानी को दे देना, और वहां की सरकार, वहां की प्रधानमंत्री, वहां की राष्ट्रपति, वहां की सरकार जो है थर थर कांपने लगती है और प्रधानमंत्री मोदी की बात मान करके उसको सारा काम दे देती है। ये बात अगर मान लो तब तो तुम्हारी बात भी सही है। तो ये राहुल गांधी एक नौसिखिया अनगढ़ा, बराक ओबामा ने सही कहा था। ये मूल्यांकन तो ओबामा साहब ने किया कि ठीक ये अनगढ़ा स्टूडेंट है, इसको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन बड़बोला बहुत है। ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकता है, लेकिन इसके इधर खोपड़ी के अंदर कुछ माने कोई सॉलिड एलिमेंट नहीं है। तो जब आपकी बेइज्जती हर तरफ होनी ही है, और आपने आज जो मर्यादा का जो उल्लंघन किया कांग्रेस पार्टी ने, पूरे देश ने देखा कि एक व्यक्ति जो बाकायदा जनता के द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री है, वो भाषण दे रहा है, वो अपना काम कर रहा है, और तुम हंगामा करके उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो 2 दिन की जो कवायद रही लोकसभा और राज्यसभा में, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके आमने सामने, आगे पीछे, दूर दूर तक कोई नहीं। जी धन्यवाद अपडेट के लिए। तो पीएम मोदी का ये डबल प्रहार है, कल लोकसभा से गरजे थे और आज राज्यसभा से जमकर गरजे। हर एक मुद्दे पे बात की, देश के विकास की बात की, विपक्षियों को करारा जवाब दिया, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करते नजर आए शुरुआत से लेकर अंत तक। पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष जो है वो जोर जोर से जेपीसी की मांग कर रहे थे, अडानी मुद्दे पे चर्चा चाह रहे थे, पीएम मोदी से अडानी मुद्दे पर कुछ सुनना चाह रहे थे, पर पीएम मोदी ने घुमा फिरा के विपक्षियों की बोलती बंद कर दी और ताल ठोक के कहा कि मैं देश के लिए काम करता हूं और मेरे से सभी को दिक्कत है। इस बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।